गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं सीबीएसई का दूसरा एक टॉपिक चैप्टर जो क्लास 12th का बोर्ड का सिलेबस है। तो ये जो चैप्टर आप देख सकते हो बोर्ड में, ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसान हिल। इसमें क्या होता है, ये जो टॉपिक है नॉर्मली आप लोगों को कुछ तकलीफ आप लोगों को तकलीफ होता है जब आप चैप्टर को निकालते हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है कुछ अलग किस्म का है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो कैरेक्टर्स का कन्वर्सेशन है, तो जितना है इतना लंबा 3 सीन में है ये, सीन 1, सीन 2, सीन 3। और जो ये सीन है ना, पूरा सीन जो है ना वो कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन दो कैरेक्टर के बीच में है। आप देख सकते हो बोर्ड में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। ये जो है 14 साल का रॉकिंग बॉय है ना, डेरी। आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा रॉकिंग लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिस्टर लैम जो कि ओल्ड एजेड है। तो इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है ना, ये पूरा कंटिन्यूअसली क्या होता है आपका चलते रहता है। तो क्या होता है, लगता है शायद आपको पढ़ते वक्त कुछ तकलीफ होता होगा, तो आप ये वीडियो को देख लो और हो सके तो एक बार अगर टाइम मिले तो किताब को पढ़ लेना। नहीं तो अगर स्टोरी को भी देख लोगे तो मैं ट्राई करूंगा कि ताकि हर एक इसका जो टॉपिक है मैं कवर कर सकूं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो और आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स है मैंने बोला ऑन द फेस ऑफ इट, पहले टाइटल पे चलते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट ये क्या होता है? ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, है ना। जैसे कि ऊपर ऊपर से दिखने में कुछ अलग है, लेकिन आप अगर उसको परखते जाते हो, धीरे धीरे परखते जाते हो, तो पता चलता है कि अंदर में कुछ अलग भी हो सकता है ना। कभी कभी जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, हम देखते हैं वो होता नहीं है, हम ऊपर ऊपर से जो देखते हैं वो ये ऑन द फेस ऑफ इट। और यहाँ पे क्या होता है, ऊपर ऊपर से हम कुछ देखते हैं, लेकिन क्या होता है, इनसाइड समथिंग डिफरेंट रहता है। ठीक है, चलो इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। इसमें इन दोनों में देखो, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस को पहले जानना बहुत जरूरी है। जो डेरी है वो डेरी 14 साल का है, या मैंने लिख दिया है 14 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो ये मिस्टर लैम है जो ओल्ड एजेड है ना। ये है उनका डिफरेंस। ठीक है, और भी एक डिफरेंस है, जो डेरी है ना वो नेगेटिव है और मिस्टर लैम जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव है। वो उन लोगों का डिफरेंस है। अब सिमिलैरिटी क्या है, देखो सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड है। ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड। आप अगर इसको देखोगे, डेरी का इधर आपको देखा होगा थोड़ा थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा है ना। वन साइड क्या हुआ था, डेरी का एसिड अटैक की वजह से क्या हुआ था, जल गया था एक साइड। ठीक है, और इसका जो मिस्टर लैम का आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो एक तो पैर आपको सुस्त पैर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पैर क्या है, आधा है आधा नहीं है। ये क्या है, मेटेलिक लेग है। मेटेलिक लेग मतलब ये जो टिन लेग भी बोला जाता है, ये मेटल का है, वो मतलब ह्यूमन लेग नहीं है। ये लेग क्या हो गया, ब्लोन ऑफ, उड़ गया कहीं पे। तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड है। अब पूरा चैप्टर क्या होता है, इन दोनों मिलते हैं और बात करते रहते हैं, और इन दी एंड क्या होता है, स्टोरी खत्म हो जाता है। अब आपको डिटेल्स में लिए चलता हूं कि स्टोरी में होता क्या है। मैं डेरी से चलता हूं, क्योंकि डेरी का स्टोरी के बाद ही मिस्टर लैम का स्टोरी शुरू होता है। डेरी जो बच्चा है वो 14 साल का है, और उसका क्या हुआ था, मैंने जो आपको पहले बताया कि एक साइड जो था ना वो जल गया था। ठीक है, एसिड अटैक हुआ था, बर्न हो गया था। उसकी वजह से वो इतना खराब दिखता था, इतना खराब दिखता था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लोग उसको देखते ही डर जाते थे। लोगों को तो गोली मारो, कभी कभी ना वो खुद ब खुद जब वो आईने के सामने जो मतलब मिरर के सामने जो खड़ा हो जाता था ना, वो खुद ब खुद डर जाता था। इतना डरावना उसका फेस था। एसिड अटैक हुआ था, जैसे कि एसिड विक्टिम्स आपने देखा होगा, वैसे ही उसका एसिड अटैक होने की वजह से क्या है, वो अपने आप से भी डरता था। उसकी जो माँ थी, वो माँ भी उसको, माँ एक ही थी, मतलब ऐसा कि उसको थोड़ा पसंद करती थी, तो भी क्या होता है, वो माँ भी मतलब उसका वो जो जला हुआ मुंह की तरफ नहीं देखती थी, है ना। लेकिन ये डेरी जो है ना लोगों को हेट करता था। एक्चुअली हेटिंग कैसे शुरू हुआ, लोग उसको हेट करने लगे। हेट इन द सेंस ऐसा होता है कि उसको जब देखते हैं तो लोग भाग जाते हैं, है ना। लोग देख के उसके मजाक उड़ाते हैं, उसको चेहरा को देख के लोग बोलते हैं देख 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 कितना खतरनाक बच्चा आ रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, उसने धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसने लोगों के ऊपर क्या करने लगा, वो हेट्रेट वो डेवलप होने लगा। तो उसका जो माँ थी ना, वो माँ भी बहुत नेगेटिव थी, हमेशा बच्चा को बताती थी कि तू अच्छा नहीं है, तू सुंदर नहीं है, लोग तुझे पसंद नहीं करते। माँ भी जो थी ना बहुत ही गजब किस्म की माँ थी। वो उसको सिखाती थी कि लोग तुझे पसंद नहीं करते, तुम लोगों को पसंद मत कर। सो ऐसे जो लेसन है ना माँ ने दिया था, वैसे भी उसका एक्सपीरियंस भी ऐसे हुआ। जब भी वो लोगों से मिलता था, लोग उसको देख के डरते थे, लोग उसको देख के चिढ़ाते थे, भाग जाते थे। ऐसा एक सीन था। ठीक है,
अभी क्या होने लगा, डेरी क्या करने लगा, लोगों को हेट करने लगा, क्योंकि उसको तो पसंद करने वाले लोग है नहीं, तो वो भी क्या करने लगा, लोगों को हेट करने लगा। जब भी क्या होता था ना, लोग उसके सामने आते थे, या तो रास्ते पे जाते वक्त अगर लोग उसको फ्रंट साइड में आ जाते थे, तो वो क्या करता था, वो छुप जाता था, क्योंकि उसको पता था कि उसको देख के लोग हंसेंगे, उसको देख के लोग चिढ़ाएंगे, है ना। इसलिए वो क्या करता था, वो वहां से भाग जाता था या तो छिप जाता था, ताकि लोग उसे ना देखें। कि वो सिचुएशन क्या हुआ, ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्योंकि बेचारा क्या करेगा, जब भी अगर एनी टाइम जो होता है ना, आप अगर किसी को चिढ़ाते रहते हो, किसी को खराब से बोलते रहते हो, खराब तो लगेगा ही, है ना। फिजिकली चैलेंज जो डिफॉर्मिटी है, उसका तो चॉइस का बात नहीं है, उसका तो हो गया। अभी ये चैप्टर मतलब ये भी हमको बताता है कि कोई भी अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर कोई तकलीफ है, लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसका मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। इसने क्या किया है, नेगेटिव थॉट्स को वो क्या करने लगा, डेवलप करने लगा। एक दिन क्या हुआ, वैसे ही वो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, वैसे रास्ते से जा रहा था, सडनली क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन से कुछ लोग आ रहे थे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता था, लोगों से छिपता था, तो उसको तो छिपना पड़ेगा। वो क्या किया उसने, सामने एक वॉल देखा उसने, तो वॉल का उधर साइड में क्या किया उसने, जंप कर दिया, है ना, अपने आप को बचाने के लिए। बचाने के इन द सेंस वो उन लोगों को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था, मतलब उन लोगों से छिपना चाहता था। तो छिपने के धंधे में क्या हुआ, उसने क्या किया, वो वॉल के उधर जंप कर गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि वॉल का उधर जो अंदर वाला पार्ट था ना, वो किसका था, मिस्टर लैम का था, है ना। यही है कनेक्शन। अभी क्या होता है, वो जब मिस्टर लैम के घर में घुस गया, घर इन द सेंस घर ऐसा था, तो घर एक था मिस्टर लैम का, और मिस्टर लैम का घर कुछ अजीब था। जैसे कि हमारा घर होता है, हमारा पर्दा होते हैं ना, कर्टन्स देखा होगा, है ना, खिड़की होते हैं, लेकिन मिस्टर लैम का घर अलग अलग था। कोई कर्टन्स पर्दा वगैरह नहीं थे, ठीक है। खिड़की मतलब पूरा ओपन था। हमारा जो खिड़की होता है, उनका खिड़की जो था, दरवाजा था, लेकिन वहां पे कोई भी मतलब कवर नहीं था, है ना, वैसे कर्टन्स भी नहीं थे, ओपन था, है ना। तो उसने जब वो उधर घुस गया, तो देखा कि वो एक्चुअली वो मिस्टर लैम का क्रैब एप्पल गार्डन में घुस गया। वो एक्चुअली वहां वो जानबूझकर तो घुसा नहीं था। वो क्यों घुसा था वहां पे, लोगों से बचने के लिए, है ना। जब अंदर घुस गया, तो उसने क्या देखा, मिस्टर लैम का क्रैब एप्पल। उसको पता नहीं था कि मिस्टर लैम कौन है, या तो क्रैब एप्पल किसका है। जब बच्चा वहां पे घुसा, 14 साल का बच्चा, कुछ एप्पल देखा। क्रैब एप्पल क्या होता है, जो एप्पल होते हैं ना, छोटे छोटे एप्पल्स होते हैं, और उनसे नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टली हम खाते नहीं है उसको, क्या करते हैं हम, जैम, जेली वगैरह, चॉकलेट, टॉफी वगैरह हम बनाते हैं। तो मिस्टर लैम भी वही करता था। तो अंदर जाने के बाद क्या हुआ, जब देखा कि बहुत सारे ढेर सारे एप्पल्स गिरे हुए हैं, तो वो क्या करने लगा, इधर उधर उठाने लगा। ऐसे होता है ना कि जब आप अगर अपने पौधों से कुछ भी उठाते हो, तो आप बिंदास उठा लेते हो, है ना। लेकिन कभी कभी अगर आप किसी दूसरे के घर में जाके अगर उठा रहे हो, तो इधर उधर देखोगे ना, तो वैसे ही क्या करने लगा, वो इधर उधर देखने लगा। उठा रहा था, है ना, वो उठा रहा था, वो जो क्रैब एप्पल से उठा रहा था, कुछ लेके जाने का उसका मन था। एक्चुअली वो वहां पे क्रैब एप्पल लेने नहीं घुसा था, वो एक्चुअली लोगों से बचने के लिए घुसा था। लेकिन क्रैब एप्पल मिल गया, तो थोड़ा चलो, उसको लगा कि थोड़ा उठा ले, 14 साल का लड़का है। तो जब वो उठा रहा था, वो इधर उधर देख रहा था, तो सडनली मिस्टर लैम कहीं से उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि माइंड द एप्पल्स, माइंड द एप्पल्स। यहां से स्टोरी शुरू होता है, मिस्टर लैम का डायलॉग शुरू होता है, माइंड द एप्पल्स, मतलब एप्पल को माइंड करो, आप इधर उधर मत देखो, है ना। अब दूसरे के वहां पे आपका गार्डन में चला जाते हो और उठाते हो सामान, तो इधर उधर देखना ही पड़ेगा, कहां से कोई मालिक आके पकड़ ले और ढाई ढाई मारना शुरू कर दे, है ना। फिर भी वो इधर उधर देख रहा था, तो मिस्टर लैम ने क्या बोला, माइंड द एप्पल्स, माइंड द एप्पल्स। तो क्या हुआ, तो वो शॉक हो गया। एक्चुअली उसको लगा था घर में कोई नहीं है, घर में कोई पर्दा नहीं था, खिड़की खुला था, घर के अंदर कोई नहीं था। तो वो चिल्लाने लगा, बोला कि हु इज दैट, हु इज दैट, वहां कौन है, कौन है, वहां तो कोई नहीं है। तो वो पीछे बैठा हुआ था, गार्डन में ही बैठा हुआ था मिस्टर लैम। एक्चुअली बैठा हुआ था, बताइए आपको कि एक पैर तो था नहीं, इसलिए आराम से बैठा हुआ था, ओल्ड एजेड था। तो उसने बोला मैं यहाँ पे हूं। तो बताता है कि मुझे लगा था कि घर में कोई नहीं है। तो ये क्या बताता है, हाँ हाँ, घर में तो कोई नहीं है, मैं एक ही इंसान हूं, वो भी मैं घर के बाहर हूँ, गार्डन में हूँ, तो मैं घर में तो कोई है नहीं। तो वहां से कन्वर्सेशन शुरू होता है। फिर वो बताता है कि मैं चोरी करने नहीं आया। तो ये मिस्टर लैम क्या बताते हैं, हाँ चोरी करने कौन आता है, बच्चे आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। चोरी कर मैंने, आप तो बड़े हो ना, थोड़ी चोरी करने आए हो। ठीक है, आप लेके जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्रैब एप्पल लेके चले जाते हैं, मैं तो दे देता हूँ लोगों को। फिर आप वहां पे मतलब वॉल में क्रॉस करके क्यों आए, खिड़की भी तो मतलब वो जो गेट है, गेट भी तो खुला है, गेट से भी तो आ सकते थे। अब देखिए, मिस्टर लैम का जो गेट था ना, गेट भी ओपन, ऑलवेज ओपन रहता था उसका, खिड़की ओपन, दरवाजा ओपन, कर्टन नहीं है, गेट ओपन, वो अलग
किस्म का मतलब इससे क्या बताता है, कि क्या दर्शाता है कि मिस्टर लैम कितना ओपन टाइप का आदमी था, वो कैसे लोगों को ओपनली हैंडल करता था। अभी क्या हुआ, जब वो सामने वो बोला बात करने लगा, तो उसको पूछने लगा, मिस्टर डेरी पूछने लगा मिस्टर लैम को कि क्या वो उससे नहीं डर रहा है। तो मिस्टर लैम बताता है कि क्यों डरना है, डरना क्यों जरूरी है। तो तब बताता है कि इसका एक साइड फेस क्या हुआ, बर्न हुआ है एसिड अटैक से। तो मिस्टर लैम बोलते इट्स ओके, नो रॉन्ग इन इट, है ना, क्या है, आपका एक फेस बर्न है, मेरा एक पैर नहीं है ना, मैं बूढ़ा हूं, आप यंग हो, आप 14 साल के, 14 साल का तो पता नहीं था, उसने खुद ही बताया कि वो 14 साल का है। तो बूढ़ा क्या बोलता है कि आप तो यंग हो, तो ये भी बताने लगा। तो जब डेरी को मिस्टर लैम बात करने लगे ना, तो डेरी को लगा कि मिस्टर लैम कुछ अलग हैं। वैसे क्या होता है, बाकी बाकी जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अब होता है ना, जब भी उसको देखते थे चिढ़ाते थे, है ना, उसको मॉक करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन डेरी क्या था, सॉरी मिस्टर लैम क्या था, अलग था, है ना, उसको रिस्पेक्ट से बात करने लगा, तो वो शॉक हो गया। तो वो जो सीन था ना, थोड़ा बहुत वो डेरी मतलब मिस्टर लैम के गिरफ्त मतलब अट्रैक्शन में आ गया कि हाँ चलो, कोई दुनिया में कोई तो है जो उससे बात करता है, जो उससे डरता नहीं है। तो वो क्या करने लगे, कन्वर्सेशन शुरू हुआ। तो डेरी क्या बताता था, उसका जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स था, जैसे कि लोग उसको चिढ़ाते थे, वो बताता था, डेरी भी बताता था। मिस्टर लैम बताते हैं कि लोगों का तो चिढ़ाना काम है, उनको भी तो लैमी लैम बताते हैं, लैमी लैम, लंगड़ा लैम, लंगड़ा को तो लंगड़ा ही बोलेगा ना। तो ये क्या है, आप डिफरेंस देख सकते हो। डेरी को अगर किसी ने मतलब बर्न फेस के लिए कुछ बोला तो डेरी दुख करता था, है ना, उसको खराब लगता था। लेकिन मिस्टर लैम क्या करता था, उसको पॉजिटिवली लेता था। उसके हिसाब से क्या है, लंगड़ा लैम बोल रहा है, ठीक है, मैं तो लंगड़ा ही हूं, इट्स ओके, है ना। बच्चे आते हैं लंगड़ा लैम बोलते हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन डेरी का क्या था, अलग था, है ना। डेरी कोई अगर उसको चिढ़ाते थे तो वो क्या करता था, उसको हेट करना शुरू करता था। लेकिन मिस्टर लैम में कुछ अलग था। मिस्टर लैम, ऐसे भी आपको बताया कि मिस्टर लैम कुछ अलग थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर लैम बहुत ही पॉजिटिव थे। और एक बात यहाँ भी मतलब राइटर शायद सुसान हिल बताना चाहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप देखो, मिस्टर लैम ओल्ड एजेड हैं, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है ना। कभी कभी क्या होता है, ये बच्चा है, छोटा है, 14 ईयर्स का है, वो अलग हिसाब से वो सोचता है। लेकिन मिस्टर लैम अलग हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि वो एजेड है। एज क्या करता है, आपको एक्सपीरियंस बनाता है, और एक्सपीरियंस क्या करता है, आपको लाइफ को कैसे हैंडल करना चाहिए वो सिखाता है। शायद सुसान हिल कहीं ना कहीं उनके स्टोरी के जरिए लोगों को समझाना चाहते थे कि देखो, एक्सपीरियंस क्या होता है, लोगों को जीने का तरीका सिखाता है। और ऐसे ही यही जो कन्वर्सेशन है, पूरा कन्वर्सेशन चलता है, और जितना भी नेगेटिव थॉट्स डेरी लेके आता है, मिस्टर लैम उसको काटता है ना। डेरी बताता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, मिस्टर लैम बोलता है कि सो के। डेरी बोलता है उसका फेस बर्न्ड है, तो मिस्टर लैम बताते हैं कि देखो, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटी है, किसी का डिफॉर्मिटी दिखाई देता है, किसी का डिफॉर्मिटी दिखाई नहीं देता है। सो ऐसे करके उन लोग बात करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, इन बिटवीन डेरी जो है, इन बिटवीन क्या होता है उनका, क्या करता है ये मिस्टर लैम, क्या करता है, एक बार क्या करता है, वो उसका वॉल के सामने कुछ मतलब अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। इस मिस्टर लैम का जो वॉल है सामने, जो वो खुद के आया था, वहां पे सामने कुछ मतलब अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं। तो उसको पूछता है डेरी को कि डेरी वहां पे क्या है, देखो। तो डेरी क्या बोलता है, अनवांटेड प्लांट है, वीड है। वीड मतलब पता है ना आपको, अनवांटेड प्लांट है। डेरी को मिस्टर लैम को डेरी को क्या दिखाई दिया, वो वीड है, अनवांटेड प्लांट है। तो ये क्या बोलता है पता है, वो क्यों ग्रीनरी नहीं है, वो भी तो वीड गार्डन है। क्योंकि देखो, अब इस सीन से आपको पता चलता है कि कैसे मतलब ये चीजों को नेगेटिव लेता था। वीड को भी वो क्या बोलता था, वीड गार्डन बोलता था, और इसको देखो, वीड अनवांटेड प्लांट। इसमें क्या होता है, ये क्या दर्शाता है, उनका डिफरेंस दर्शाता है। कैसे, आउटलुक, जैसे आप देखते हो, है ना, जैसे डेरी देखता है दुनिया को, मिस्टर लैम कुछ अलग तरीके से देखता है। तो वैसे करके पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू करता है। और डेरी भी बीच बीच में कभी कभी पूछता है, एक बार पूछा था उसको कि आप कभी भी अकेलापन का मतलब आपका एहसास नहीं होता कि आप अकेले हो। तो मिस्टर लैम बताते थे, हाँ कभी कभी तो मैं भी मुझे भी लगता है कि मैं अकेला हूं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी वो अकेला होता था ना, तो बहुत सारे काम करता था। जैसे कि काम करता था क्या, वो एप्पल्स को तोड़ता था, वहां पे जैम बनाता था, जेली बनाता था, लोगों को बांटता था। उसका कुछ अलग था, लाइफस्टाइल अलग था।
और कभी कभी जब वो पूरा अकेलापन में मतलब महसूस होता था तो वो क्या करता था, वहां पे सामने वहीं पे बी हाइव था, बी हाइव के सामने जाके बैठता था, बी बजिंग सुनता था, बीज गाना गा रहे हैं मैं वो सुनता हूँ, ऐसे बोल के उसने बोला था। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वो जब अकेलापन में क्या करता था, वो जैम बनाता था, जेली बनाता था, और कभी कभी जब भी वो उसको लगता था बहुत बुरा लगे, सब कुछ करने के बाद भी उसको अगर ऐसा फीलिंग नहीं होता था, वो क्या करता था, बीज बजिंग वो सुनते रहता था ताकि उसको मन में सुकून मिले। वैसे करके पूरा जो स्टोरी है दोनों का कन्वर्सेशन है, और एवरी टाइम डेरी क्या करता है, नेगेटिव थॉट्स को बताता है, और मिस्टर लैम क्या करते हैं कि उसका पॉजिटिव चीजों को उनको बताते हैं कि दुनिया में सब कुछ अलग है ना, सबका नजरिया अलग है, लोगों को उतना ऐसा नहीं होना चाहिए, उतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स वो क्या कौन बताता है, डेरी बताता, मिस्टर लैम बताता है। और इन चीजों से क्या होता है, मिस्टर डेरी जो होता है, डेरी जो 14 साल का बच्चा है ना, उस मिस्टर लैम के ऊपर में थोड़ा अट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब हम डिटेल्स में इतना ही है मेनली, और हम टुवर्ड्स द एंड चलते हैं। तब क्या होता है, अब टाइम भी हो जाता है, बहुत टाइम मतलब बात करते हैं, टाइम भी हो जाता है। तो क्या करता है डेरी, मिस्टर लैम बोलता है कि उसको क्रैब एप्पल तोड़ना है, जेली बनाना है, जैम बनाना है, लोगों को देना है। सो तब क्या बोलता है, डेरी बोलता है कि मिस्टर लैम आपका तो एक पैर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए प्लग करके दूंगा। ठीक है, लेकिन टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, अब वो तो डेरी कब का आया हुआ है, उसका माँ को पता नहीं है डेरी गया कहाँ, है ना। तो बाद में मिस्टर लैम से बोलता है कि वो घर जाएगा, माँ को बताएगा और वापस आएगा। तो मिस्टर लैम डेरी को क्या बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो घर जाने के बाद वहां पे नहीं आएगा। मतलब उसका मानना था कि डेरी अगर घर जाएगा तो उसका माँ उसको आने नहीं देगी, है ना, वैसा फील था। एक्चुअली इनका भी वो मतलब एक्सपीरियंस था, बच्चे ऐसे बोलते थे उनको, जब भी आते थे तो बच्चे उनको वैसे बोलते थे वो कि वो लोग आएंगे उनको हेल्प करेंगे, लेकिन बच्चे नहीं आते थे। तो वही सीन उसको लगा कि डेरी भी नहीं आएगा, है ना, डेरी भी घर जाएगा, घर माँ बताएगी कि मिस्टर लैम अच्छा नहीं है, नेगेटिव थॉट्स देंगे, उसके बाद वो फिर नहीं आएगा। ऐसा एक एजम्पशन था इनका, डेरी का, मिस्टर लैम का। लेकिन डेरी बोलता है नहीं नहीं, वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, अभी नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है, अभी वो नहीं बदलेगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो घर को चला जाता है। अभी घर में दूसरा सीन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेडी की जो माँ थी ना, वो कुछ अजीब थी, वो बोलती थी कि नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को लोग पसंद नहीं करते, ऐसे मतलब वो जो नेगेटिव थॉट्स देती थी ना, उसकी माँ ज्यादा, उसका मतलब माँ का रोल था वहां पे। तो वहां पे घर में जाके क्या करता है, माँ को बताता है कि वो मिस्टर लैम को हेल्प करने जाएगा, लेकिन माँ क्या बताती है उसको, मत जा, मिस्टर लैम लंगड़ा है इसलिए तेरे को बुला रहे हैं, तेरा फायदा लोग लेना जानते हैं, तुम क्यों जा रहे हैं वहां पे, हेल्प क्यों कर रहा है। तो माँ पूरा नेगेटिव थॉट्स देना शुरू कर देती है, लेकिन डेरी नहीं मानता, क्योंकि डेरी क्या हो गया, ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, है ना। अभी डेरी को कैसे भी आना है, तो डेरी आ जाता है। डेरी आ जाता है, जब तक डेरी वहां पे मिस्टर लैम का गार्डन में घुसने के लिए गेट में चिल्लाते रहता है मिस्टर लैम मिस्टर लैम, तब देखता है कि मिस्टर लैम ऑलरेडी क्या है, वो लैडर को मतलब लैडर में चढ़ के वो क्या कर रहा है, क्रैब एप्पल्स तोड़ रहा है ना। तो जब तक डेरी उसका सामने पहुंचता है, मिस्टर लैम का सामने पहुंचता है, तो क्या होता है, मिस्टर लैम लैडर से गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो मिस्टर लैम सेंसलेस हो जाते हैं। तब तक डेरी वहां पहुंच के बोलता है कि मिस्टर लैम मैं आ गया, आप क्यों मेरे लिए वेट नहीं किया, क्यों ऐसा हुआ। तो वो चिल्लाते रहता है, लेकिन तब उसको पता चलता है कि मिस्टर लैम तब तक मर चुके थे, है ना, वो मर गए। तो इन दी एंड क्या होता है, मिस्टर लैम मर जाते हैं। तो ये जो बेसिक स्टोरी है, कैसे डेरी नेगेटिव लड़का था, जैसे मिस्टर लैम ने उसको क्या किया, पॉजिटिव बनाया, लेकिन बाय द टाइम वो पॉजिटिव हो चुका था तो क्या हुआ, इन दी एंड मिस्टर लैम मर गए। तो ये जो एंटायर स्टोरी है, आप यहां मैंने क्या किया, लमसम में आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली स्टोरी यही है, जैसे कि मैंने लिखा है, डेरी 14 साल का था, एसिड अटैक हुआ था, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये सब आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। वन साइड बॉन्ड था, एक साइड बॉन्ड था, नेगेटिव था, है ना, पीपल को हेट करता था। क्यों हेट करता था, क्योंकि पीपल भी उसको हेट करते थे। अवॉइड्स पीपल, लोगों से भागता था। क्यों भागता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो गेट्स अट्रैक्टेड टू मिस्टर लैम, मिस्टर लैम को गेट अट्रैक्टेड हो गया, क्योंकि मिस्टर लैम जो था ना पॉजिटिव था, मिस्टर लैम ऐसे उसको बिहेव किया ना, लोग उसको चिढ़ाते थे, लेकिन मिस्टर लैम ने उसको बहुत रेस्पेक्टफुली बात किया था, तो अट्रैक्टेड हो गया। टर्न्स पॉजिटिव इन द एंड, वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाता है, और उसको पॉजिटिव होने के बाद क्या करता है, वो मिस्टर लैम को हेल्प करने भी वहां पे आता है। लेकिन तब तक क्या होता है, मिस्टर लैम ओल्ड मैन, लेग्स ब्लोन ऑफ, had 10 lakh, positive, had apple garden, loves people, lives alone, meets Derry, changes him, dies in the end। ये जो की पॉइंट्स है आपको बहुत ही याद रखना जरूरी है। और बिफोर एंडिंग
आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये पूरा जो चैप्टर है ना वो फिजिकली चैलेंज लोगों के ऊपर है। और फिजिकली चैलेंज एक ऐसा होता है ना कि फिजिकली चैलेंज होना बड़ा बात नहीं है ना, ये आपका चॉइस नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। क्या पता किसी भी मतलब वक्त में कुछ किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए और फिजिकली चैलेंज हो जाए। फिजिकली चैलेंज होना जो आपका चॉइस नहीं है, लेकिन फिजिकली चैलेंज को तब खराब लगता है जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो हमको ये चैप्टर हमको सिखाता है कि कोई भी फिजिकली चैलेंज लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनको नेगेटिव थॉट्स नहीं देना चाहिए। उसको क्या, उन लोगों को क्या करना चाहिए, साथ में लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। वैसे ही मतलब इन टोटल स्टोरी यही है। अगर आपको टाइम मिले तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको मैंने जितना आपको चाहिए होगा पूरा मैंने क्या किया, यहाँ पे कवर कर लिया है। और ये जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको जब भी जरूरी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर आपको इसका क्लैरिफिकेशन लेके फिर आने वाला हूं।